आदरणीय सम्मानित साथियों, सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जरकारी, जय कबीर, आगे बढ़ो सब कोरी कोलीवीर। साथियों, लाइव सही नहीं चल रहा था, इसलिए बार बार काट करके इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जैसा कि मैं बता रहा था कि अप्रैल माह से लेकर के अब तक समाज में शादियों का दौर चला हुआ था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा बरस रही थी, इसलिए सभी साथी व्यस्त थे और सभी की व्यस्तता के कारण संगठन का कार्य 2 माह के लिए रुका। इसके लिए हम लोग भी परेशान थे और आप लोग भी परेशान हैं। साथियों, सबसे पहले मैं उन साथियों को बधाई देना चाहता हूं जिन लोगों का जन्मदिन है। इसके साथ साथ अपने समाज के लोगों को, जो लोग रात दिन मेहनत करके इस समाज में जागृति पैदा कर रहे हैं, मनोवाद को खत्म कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बार बार बधाई देता हूं और बार बार प्रणाम करता हूं कि ऐसे लोग जो समाज के अंदर आज तक अंधविश्वास, पाखंड और दूसरों के इशारे पर चल करके समाज को विनाश की ओर ले जा रहे थे, ऐसे लोगों को जगाने के लिए हम और आप सभी लोगों ने समाज के अंदर एक अभियान छेड़ रखा है, देश के अंदर एक अभियान छेड़ रखा है, जिसमें कामयाबी मिलती हुई भी समाज के लोगों को नजर आ रही है। सम्मानित साथियों, आप लोगों को मैं पुनः इस बात को आगे बढ़ाते हुए कि आने वाली 2 जुलाई 2023 दिन रविवार को प्रातः 11 बजे लखनऊ कार्यालय पर, जो राष्ट्रीय कोरी कोली समाज जागृति महासभा का कार्यालय है, उस पर पुनः बैठक हो रही है, जिसमें जागृति महासभा के राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला स्तरीय, मंडल स्तरीय पदाधिकारी हिस्सा लेंगे और सभी साथी बैठ करके आगे की रणनीति तय करेंगे। साथियों, देश के अंदर काफ़ी संगठन कोरी कोली समाज के चले हुए हैं, लेकिन उसी के साथ साथ एक संगठन आपका छोटा सा राष्ट्रीय कोरी कोली समाज जागृति महासभा, जो देश के अंदर कोरी समाज का एक झंडा तैयार करना चाहती है, देश के अंदर अपने लोगों को, दबे कुचले लोगों को, वंचित लोगों को उनका अधिकार दिलाना चाहती है, वो भी सक्रिय है और जिसका वर्चस्व करीब 6 प्रदेशों में हो चुका है और काफ़ी आप लोगों का सहयोग तन मन धन से संगठन को मिल रहा है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। इसी के साथ साथ हमने जब संगठन बनाया तो आप सभी लोगों से एक बात कही थी कि देश के अंदर जब 2 करोड़ की आबादी वाले लोग शासक बन सकते हैं, तो देश में 22 करोड़ की आबादी वाला कोरी कोली समाज शासक क्यों नहीं बन सकता। कब तक हम लोग दूसरों का बोल ढोते रहेंगे, कब तक दूसरों के झंडे उठाते रहेंगे, कब तक दूसरों की जय बोलते रहेंगे, और जय बोलते बोलते भी हमारे समाज को आज तक न्याय नहीं मिल पाया। जितनी दुर्घटना समाज के अंदर होती है, किसी भी दुर्घटना में किसी पार्टी का कोई योगदान नहीं है और किसी नेता का कोई योगदान समाज के साथ नहीं रहा है। इसलिए जागृति महासभा समाज के प्रति वचनबद्ध है और देश के अंदर एक ऐसा झंडा समाज का तैयार करना चाहती है जो समाज को इधर उधर से जो हमारे लोग गए हुए हैं उन सबको लाइन में ला करके दिल्ली के मंदिर पर कब्जा करें, यानी कि लोकसभा कार्यालय पर। जब तक हम लोग लोकसभा और विधानसभा सचिवालयों में नहीं पहुंचेंगे, तब तक समाज के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा है कि जो समाज शासक नहीं होता उसका हमेशा शोषण होता है, उसकी हमेशा हत्या होती है, उसकी बहु बेटियां भी सुरक्षित नहीं रहती। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस ओर ध्यान देंगे। और इसके साथ साथ हम लोगों ने एक पार्टी का भी गठन किया है। हालांकि पूरा निर्णय 2 जुलाई 2023 दिन रविवार को लखनऊ कार्यालय पर लिया जाएगा। सभी पदाधिकारी बैठ करके विचार विमर्श करेंगे और विचार विमर्श करके हम ये चाहते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपना दल है, अपनी पार्टी है, वह अपने बलबूते पर चुनाव लड़े, ताकि हमारे समाज की गिनती इस देश में हो सके। भले ही उस झंडे के
माध्यम से जब हमारे प्रत्याशी, हमारे कैंडिडेट मैदान में होंगे और हमारा समाज एकजुट होकर से वोटिंग करेगा, तो निश्चय ही 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर कोरी समाज द्वारा गठित दल को सभी पार्टियां महत्व देगी। और महत्व ही नहीं देगी, बल्कि कई लोग 2027 में जो जमीनी स्तर पर संगठन के कार्य कर रहे हैं, वो विधानसभा पहुंचना कार्य करेंगे। इसके साथ साथ हम लोगों ने मध्य प्रदेश के अंदर भी निर्णय ले रहे हैं बहुत जल्दी। मध्य प्रदेश में अपने भाइयों का, अपने साथियों का पूरा सहयोग लेते हुए अभी हमारी बातचीत शुरू हो चुकी है और बहुत जल्दी मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक होगी और मध्य प्रदेश के पदाधिकारी बैठक करके बहुत ही जल्दी निर्णय लेंगे, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कोरी समाज की सक्रियता बढ़ सके, कोरी समाज के लोगों को सम्मान मिल सके, कोरी समाज के लोग पार्टी से टिकट लेकर के विधानसभा पहुंचने का काम करें, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। उसी प्रकार हरियाणा के अंदर भी हमारी बात चल रही है। हरियाणा में भी सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं और आपका दिल्ली, आपका राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ में भी अच्छे परिणाम संगठन के प्रति देखने को मिल रहे हैं। मैं आप लोगों को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मात्र 1.5 साल से गठित राष्ट्रीय कोरी कोली समाज संगठन को जिस तरीके से बढ़ाने का काम किया, जिस तरीके से महत्व देने का काम किया, जिस तरीके से देश के अंदर इसे दर्शाने का काम किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। इसका पूरा श्रेय कोरी समाज के लोगों को जाता है। आप लोगों की मेहनत के कारण ही, आप लोगों के सहयोग के कारण ही हम लोग भी मैदान में डटे हुए हैं। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। साथियों, मैं आप लोगों से पुनः उम्मीद कर रहा हूं कि जब इस देश के अंदर 2 करोड़ की आबादी वाले लोग शासक बन सकते हैं, तो 22 करोड़ की आबादी वाला कोरी कोली समाज शासक क्यों नहीं बन सकता। इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। इधर उधर भटकने से बचो, अपने झंडे के नीचे इकट्ठे हो और अपना झंडा इतना मजबूत करो ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कोरी समाज का महत्व बन सके। तो फिर पुनः एक बार फिर मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आने वाली 2 जुलाई 2023 दिन रविवार को प्रातः 11 बजे लखनऊ कार्यालय पर सभी पदाधिकारियों की बैठक होगी और मुझे उम्मीद है कि उस बैठक में आप लोग जरूर पहुंचेंगे और पहुंच भी रहे हैं। उसी के साथ प्रेस वार्ता की जाएगी। प्रेस के माध्यम से सरकार को अवगत कराया जाएगा कि कोरी समाज के शोषण करना बंद करें और कोरी समाज को इतना कमजोर मत समझें कि कोरी समाज हमेशा पिटता रहेगा। अब कोरी समाज में जागृति पैदा हो चुकी है। कोरी समाज अब पिटेगा नहीं। कोरी समाज बजाय पिटने के अपनी आवाज मजबूती से उठाएगा और इस देश के अंदर अपना झंडा और डंडा तैयार कर विधानसभा, लोकसभा पहुंच करके समाज को उसका अधिकार दिलाने का काम करेगा। ऐसी हमारी उम्मीद है। इसी प्रयास से हम लोग लगे हुए हैं और जिस तरीके से हमारे संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी पदाधिकारियों को मैं इस बात की तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं कि पुराने पदाधिकारी और नए पदाधिकारी, आज तक एक भी पदाधिकारी टस से मस नहीं हो सका और सभी लोग बराबर सहयोग कर रहे